नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड सरकार की प्रमुख योजनाएं। इससे पहले हम उत्तराखंड सरकार की योजनाओं को 2018 से लेकर 2023 तक एक वीडियो देकर कवर कर चुके हैं। ये उत्तराखंड सरकार की योजनाओं का वीडियो नंबर 2 है, यानी पार्ट 2 है। लेकिन इसमें योजनाएं हैं 2000 से लेकर या 2002 से लेकर 2017 तक की कंप्लीट जितनी भी योजनाएं हैं, सब उन सारी योजनाओं का निचोड़ आपके सामने आ रहा है। लेकिन हमने तरीके से किया है कि 2017 से 17, 16, 15, 14, चूंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, और यहाँ से लेकर लास्ट में 2002 तक पहुँचे हुए हम। तो इसी कड़ी में शुरुआत कर देते हैं। अब आपको उत्तराखंड की योजनाओं के लिए बहुत सारी बुक्स को नहीं देखना पड़ेगा। सारी योजनाएं आपको इसके माध्यम से मिल जाएंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और कंप्लीट योजनाएं 2002 से लेकर 2023 अब तक की कंप्लीट योजनाओं का डिटेल है ये सब। चलिए, सबसे पहले है नंदा गौरा। काफ़ी सुर्खियों में है नंदा गौरा। वैसे तो नंदा गौरा योजनाएं बहुत पहले से शुरू कर दी गई थी, लेकिन अभी 1 जुलाई 2017 को ये घोषणा की गई थी कि जो नंदा देवी कन्या धन योजना है और जो गौरा देवी कन्या धन योजना है, उन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, उन दोनों को मिला दिया गया है। तो इसमें जो नंदा गौरा कन्या धन योजना या नंदा गौरा योजना है, इसमें प्रश्न है। एक डाउटफुल क्वेश्चन था, इस वजह से हमने ऐसे किया है। नंदा गौरा योजना की घोषणा अगर पूछेगा, मतलब इन दोनों योजनाओं को कब एक किया गया, तो 1 जुलाई 2017 को। लेकिन इसकी वास्तविक शुरुआत पूछेगा कब हुई है, मतलब इस योजना के मार्फत जो पैसा दिया जा रहा है या जो भी योजना शुरू की है, तो उसकी वास्तविक शुरुआत 1 जनवरी 2018 को हुई है। इसलिए किताब जहाँ भी आप बुक्स में देख रहे होंगे, कहीं जुलाई 2017, कहीं जनवरी 2018, तो उसकी वास्तविक शुरुआत पूछे तो ये, अगर इस योजना को घोषणा कब की, दोनों को मिलाने की, तो जुलाई 2017। क्लियर हो गया होगा। खैर, उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों के लिए उनकी उच्च शिक्षा हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गई योजना है। मतलब आर्थिक रूप से कमजोर यानी बीपीएल लड़कियों, हालांकि इसमें सभी हैं अब शामिल, गरीब परिवारों की सभी लड़कियों के लिए है, और SC ST सभी के लिए। तो आर्थिक रूप से कम, तो मतलब लड़कियों को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है, हायर एजुकेशन के लिए उन्हें प्रेरित करना है, ये इसका उद्देश्य है। लेकिन इसमें क्या प्रावधान है, मतलब कैसे इस योजना का आप लाभ उठाते हैं, तो इसमें ये थोड़ा सा लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा सभी पात्र कन्याओं को, अर्थात कौन है वो पात्र कन्याएं? सरकारी स्कूलों से इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए करने वाली कन्याओं के परिवार को 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती जब वो इंटर कर लेती हैं, मतलब उनके अकाउंट में जमा हो जाते हैं। साथ ही बालिका के जन्म के समय 11,000 रुपये दिए जाने का भी प्रावधान है, यानी टोटल 61,000 रुपये दिए जा रहे हैं। बालिका के जन्म के समय 11,000 रुपये की राशि दी जाएगी, और फिर जब वो इंटरमीडिएट पास कर लेगी, उसके बाद उसके अकाउंट में 51,000 रुपये की राशि की जाएगी। और इस संपूर्ण राशि को आप कई किस्तों में भी निकाल सकते थे, पहले ये प्रावधान था। लेकिन फिलहाल ये दो बातें खास हैं, 11,000 रुपये बालिका के जन्म के समय और 51,000 रुपये इंटर करने के बाद उसके अकाउंट में जमा होने की। और इसके लिए पात्र कन्या कौन है? वो जो कि सरकारी स्कूलों से पढ़ी होंगी, एक। दूसरा, इंटरमीडिएट परीक्षा पास करना अनिवार्य है। दो शर्तें हैं। चलिए, और क्या खास, यही लाइन जो हम फिर से आ रही है, यह योजना उत्तराखंड में 1 जुलाई 2017 के पहले से ही चल रही थी। 2 योजनाओं को मिलाकर की गई थी, मतलब 1 जुलाई 2017 से जब ये घोषणा हुई है, उससे पहले 2 योजनाएं हैं, उनको मिलाकर की गई है, कह रहे हैं। तो कौन सी वो योजनाएं हैं जिनको मिलाकर नंदा देवी या नंदा गौरा योजना शुरू की थी? उनके तो वो हैं, एक तो नंदा देवी कन्या धन योजना, जो कि 2009 में शुरू की गई थी, और उसमें क्या था, बीपीएल परिवारों की स्थिति में सुधार। सबसे पहले शुरुआत में जब शुरुआत हुई थी इसकी, बीपीएल परिवारों की स्थिति में सुधार हेतु बालिका के जन्म पर 11,000 रुपये की FD कराई जाती थी बालिका के नाम, मतलब उनके नाम फिक्स डिपॉजिट किया जाता था। शुरुआत में 5,000 रुपये की FD थी, सबसे पहले 5,000 रुपये की FD थी, लेकिन उसके बाद फिर इसको 11,000 रुपये कर दिया गया था। तो बालिका के जन्म पर, बीपीएल परिवार में बालिका के जन्म पर 5,000 रुपये की FD, और बाद में उसे 11,000 रुपये कर दिया गया था। तो ये बात है 2009 की। सेम गौरा देवी कन्या धन योजना, उसमें क्या था, वो भी 2009। इसमें क्या था कि इंटर पास करने वाली बालिकाओं के नाम 51,000 रुपये की FD, इसमें भी सबसे पहले 25,000, फिर 35,000, फिर 40,000, इस टाइप से मिलते रहे समय समय के साथ। फिर एटलीस्ट
51,000 रुपये हो गए। बाद में इन दोनों को मिला दिया गया। 1 जनवरी 2018 से उपरोक्त दोनों योजनाओं को संयुक्त रूप से नंदा गौरा के नाम से शुरू कर दिया गया। 1 जनवरी 2018 से, लेकिन घोषणा यानी मिलाने की घोषणा कब हुई? तो जुलाई 2017 में। तो 2-3 योजनाएं एक हिसाब से आपके सामने आ चुकी है और पूरी योजनाओं का डिटेल भी है। चलिए इसके अलावा देखते हैं हम 2015-16 सत्र के आसपास कोई और योजनाएं थी। तो दूसरी योजना यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको, 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना, ऑल वेदर रोड जो बन रही है, काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है पूरे देश में मामला कि ऑल वेदर रोड, और इसको बनाने को लेकर जोशीमठ में जो प्राकृतिक आपदा की घटना देखी जा रही है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। तो खैर मेन लक्ष्य क्या था? शुरुआत 27 दिसंबर 2016 को ऑल वेदर रोड 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना इसका नाम था। उद्देश्य क्या था? भारत के 4 धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ने की योजना है। मतलब इसमें होगा क्या? इस योजना के तहत उत्तराखंड के पहाड़ों पर 889 किलोमीटर सड़कों को, मतलब लगभग इतनी किलोमीटर सड़कों को 10 मीटर तक चौड़ा करना था। मतलब लगभग पहाड़ी क्षेत्रों में 889 किलोमीटर सड़कों की लंबाई को 10 मीटर तक चौड़ा करना था। और क्या था इसमें? टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 48 किलोमीटर रोड का विकास करना शुरुआत में इसका मेन लक्ष्य ये था। मतलब 4 धामों तक पहुंच बढ़ाना था, 4 धामों को जाने वाले रोडों का चौड़ीकरण था कुल मिला के मेन। चलिए बीच में इस पर रोक लग गई और फिर से इसका कार्य शुरू कर दिया गया था, लेकिन जब से जोशीमठ की घटना हुई है फिर से इस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे। तो खैर तीसरी योजना यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। हम लोग ईयर वाइज योजनाओं को कवर कर रहे हैं। सबसे मेन विशेषता यही है कि हमें साल दर साल की योजनाएं मिल रही हैं बस। चलिए नेक्स्ट नाम है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, MSBY के नाम से जाना जा रहा है इसे, और शुरुआत हुई है 26 जनवरी 2015 में। उद्देश्य क्या है? BPL यानी गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। किस संदर्भ में आर्थिक सहायता? इस योजना के अंतर्गत 1206 सामान्य रोगों के अंतर्गत, मतलब चिकित्सा लिखा हुआ है, ऊपर स्वास्थ्य लिखा हुआ है, तो मतलब आपको स्वास्थ्य संबंधी सुविधा हेतु पैसा मुहैया करा जाएगा। लेकिन क्या है? 1206 सामान्य रोग के अंतर्गत 50,000 रुपये अगर आप BPL परिवार से संबंधित हैं, और लगभग 1206 ऐसी डिजीज हैं जिनके अंतर्गत 50,000 रुपये दिए जाएंगे, और 458 गंभीर रोगों के अंतर्गत 1,25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब ऐसे 458 गंभीर रोगों के लिए 1,25,000 रुपये की आर्थिक सहायता, और सामान्यतः 1206 सामान्य रोगों के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। 26 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है? इस योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के अतिरिक्त चलाया गया। मतलब एक तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चलती है भारत सरकार की, उसके अलावा है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ध्यान रखना आप। और इसका संचालन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। इसका संचालन पूरी तरह राज्य सरकार करेगी कह रहा है, तो यानी राज्य सरकार ही इसका संचालन कर रही है। और केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य बीमा योजना पहले से चल रही, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, उसके अलावा यानी 2 बीमा योजना है आपके पास। और जब ये शुरुआत हुई थी, लेकिन 2017 में चूंकि चुनाव होना था, उस समय यह योजना ठप पड़ गई थी, क्योंकि जिस बीमा कंपनी से करार किया गया था उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, मतलब योजना असफल हो रही थी। लेकिन फिर से 2017 यानी 2018 के बाद फिर से इसे पुनर्जीवित किया गया और वर्तमान योजना उत्तराखंड में लागू है, MSBY। तो शुरुआत और लक्ष्य क्या है मेन? नेक्स्ट योजना आ रही है यहाँ पर, मुख्यमंत्री हुनर योजना। हुनर ऐसे लोग जिनके पास पहले से स्किल है, कुछ करने की योग्यता है, और उनको आर्थिक प्रॉब्लम है, यानी आर्थिक कारणों से वो अपनी योजनाओं को अच्छी तरह अंजाम नहीं दे पाते हैं और बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं। तो उसमें मुख्यमंत्री हुनर योजना, शुरुआत 15 अगस्त 2015। उद्देश्य क्या है? अल्प माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यकों के साथ साथ सभी वर्ग के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने हेतु सरकार द्वारा चलाई गई योजना। मतलब इसमें माइनॉरिटीज तो आएंगे, लगभग सभी वर्ग के ऐसे बेरोजगार युवाओं को इसमें शामिल कर लिया गया है, और जिनके लिए सरकार योजना चला रही है। क्या होता है इसमें? इस योजना के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण, आपको ट्रेन किया जाएगा, प्राप्त कर रोजगार दिया जाता है, और अत्याधुनिक परंपरागत व्यवसायों के लिए युवाओं के कौशल, उनकी शैक्षिक अर्हता और वर्तमान आर्थिक रुझान और बाजार की संभाव्यता के आधार पर उन्नयन किया जाता है। मतलब युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को ट्रेन किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, और फिर उन्हें नई नई तकनीकी से प्रशिक्षित किया जाता है, और उनके स्किल को पहचाना जाता है,
और शिक्षा के क्षेत्र में और वर्तमान बाजार की संभावनाओं को देखते हुए उन्हें रोजगार दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री हुनर योजना। और क्या इससे संबंधित प्रश्न हैं? इस योजना के तहत मतलब ये ध्यान रखा गया है कि चूंकि अल्पसंख्यकों कहा गया है तो इसमें खासकर मदरसों और अल्पसंख्यक स्कूलों को भी जोड़ा जा रहा है, ये कोशिश हो रही है। तो इसमें सभी को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट योजना है खिलती कलियां योजना। शुरुआत 14 अगस्त या 15 अगस्त 2015, तो कहीं ये भी आपको कहीं 14 और कहीं 15 अगस्त मिलेगा, तो इसलिए दोनों कवर किया हमने। बालिका उद्देश्य क्या है? बालिका सशक्तिकरण के उद्देश्य से मतलब बालिकाओं को एम्पावर करना है, सशक्त बनाना है, से चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने हेतु प्रयास करना है। तो खिलती कलियां यानी 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने के प्रयास करना है, उसके लिए उन्हें पोषण उपलब्ध कराना है। इसलिए इसी के माध्यम से बालिकाओं को एम्पावर करना है, सशक्त बनाना है। महत्वपूर्ण योजना थी 2015 की। फिर से चलिए, और पालना योजना, फिर से 2015 की एक योजना आपके सामने दिखाई दे रही है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के बाद 3 अक्टूबर यानी 3 अक्टूबर 2015 केदारपुरम देहरादून से इसकी शुरुआत हुई थी। 2 अक्टूबर को एक घोषणा हुई थी और 3 अक्टूबर को देहरादून के केदारपुरम में इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया था। उद्देश्य क्या था? कतिपय कारणों से माता पिता द्वारा त्याग दिए गए ऐसे बच्चे जिन्हें माता पिता द्वारा जन्म के दौरान ही त्याग दिया गया अथवा अनाथ हो गए जो बच्चों को सरकार उनको गोद लेगी और उनके शिक्षा और पोषण और उनके विकास के लिए काम करेगी। पालना योजना। चलिए नेक्स्ट, इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना। 15 अगस्त 2015 देहरादून से इसकी शुरुआत हुई थी और सस्ते मूल्य पर अर्थात 20 रुपये प्रति थाली की दर से सस्ता और संतुलित भोजन उपलब्ध कराना। उस समय की बात है जब 20 रुपये प्रति थाली है, और फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ ये रेट बढ़ते गए इसके। फिलहाल इसकी शुरुआत पूछी है तो 15 अगस्त 2015 की योजनाएं चल रही हैं अभी फिलहाल। नेक्स्ट योजना है रहबर योजना की शुरुआत भी 2015 में हुई है। क्या उद्देश्य है? 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु चलाई गई योजना। तो इसमें 18 से 35 वर्ष तक की महिलाओं को शामिल किया गया है, उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। क्या होता है इसमें? इस योजना के तहत उत्तराखंड राज्य की अल्पसंख्यक महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण मतलब उनके स्किल को डेवलप दिया जाता है और उसके बाद जब उनके स्किल को पहचाना जाता है, फिर उनको ट्रेन किया जाता है और फिर उन्हें बाद स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान, फिर उनको कुछ काम करने के लिए लोन दिया जाता है। इससे क्या काम होगा? जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग, बुटीक आदि के कार्यक्रम या आदि रोजगार कर सकते हैं कि विषयों में प्रशिक्षित करने के बाद बाद में उन्हें इन क्षेत्रों में ट्रेन करने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ये योजना है रहबर। तो रहबर योजना का संबंध किससे है? तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौन सी महिलाएं रहेंगी उसमें? 18 से 35 वर्ष की। शुरुआत कभी 2015 में। इसमें क्या होता है? मतलब विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को के कौशल को पहचाना जाता है और फिर उन्हें ऋण देकर उन्हें रोजगार प्रदान किया जाता है। रहबर योजना। चलिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाइनेंस फाउंडेशन योजना भारत सरकार ने भी शुरू कर रखी है 2015 की। उद्देश्य क्या है? गरीब अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन हेतु ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित योजना। मतलब माइनॉरिटीज़ को एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा हायर एजुकेशन के लिए लोन देना, यानी वो शिक्षा के लिए पढ़ने के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए बैंकों द्वारा लोन देने की योजना है। 104 चिकित्सा परामर्श हेल्पलाइन योजना। इसकी स्थापना का कोई निश्चित नहीं है, लेकिन वर्ष 2015 में इसकी स्थापना मतलब शुरुआत हुई है इसकी, और इसमें निःशुल्क चिकित्सा परामर्श सुविधा उपलब्ध कराना, खासकर विशेषकर महिलाओं को। तो 104 नंबर डायल करके आप चिकित्सा से संबंधित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अच्छा सा प्रश्न था एक, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना। 2014 की योजनाओं पर आ चुके हम। 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई है, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना की। उद्देश्य क्या था? 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 4 धाम यात्रा उपलब्ध कराना। मतलब सरकारी बसों में 4 धाम यात्रा उपलब्ध होगी। और क्या खास पॉइंट है? 29 जुलाई 2017, इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर, से इस योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थाटन योजना कर दिया गया। मतलब इसका नाम बदल दिया गया है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थाटन योजना, कब से? 29 जुलाई 2017 से। और इसमें 11 तीर्थ स्थलों को शामिल किया। अब केवल 4 धाम ही नहीं बल्कि 11 तीर्थ स्थल शामिल हैं टोटल। तो मतलब योजनाओं में थोड़ा चेंजेस भी आ रहे हैं। तो जो वास्तव में शुरुआत में हुई थी तो पहले 60 साल के लिए थी, बाद में 65 किया गया, है ना। और पहले 4 धाम थे, लेकिन अब 11 ऐसे तीर्थ स्थल शामिल कर लिए गए हैं। और 29 जुलाई 2017 में इसका नाम भी बदल दिया गया है, मातृ पितृ पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थाटन योजना। अगर ऐसे प्रश्न पूछ दिए अलग से कब शुरू हुई तो आप कहेंगे ये 29 जुलाई 2017, क्योंकि इसका नाम तब से ये किया गया है, वरना ये मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना का ही नाम है। चलिए 2014 की बहुत सारी योजनाएं। मेरी बेटी मेरा धन 2014 उद्देश्य क्या है? 2009 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को सरकार द्वारा 15,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। मतलब जो पहले नंदा देवी कन्या धन योजना चलती थी ना, उसी का एक रूप है मेरी बेटी मेरा धन। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा गांव मेरा धन 2014 फिर से। उद्देश्य एक भवन निर्माण योजना है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पलायन हो चुका है और गांव उजड़ चुके हैं, उसमें सरकार ऐसे जीर्ण हो चुके भवनों को गोद लेकर स्कूल अस्पताल बनाएगी। सरकार की योजना है कि जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से उजड़ चुके हैं या जीर्ण हो चुके हैं, वहाँ पर सरकारी भवन या कोई उन्हें गोद लेकर स्कूलों की स्थापना की जाएगी, ताकि पलायन रुकेगा और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी होगा। मेरा गाँव मेरी सड़क योजना 2014 की हैं सारी योजनाएं, कॉमन चल रहा है 2014। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर तक की सड़क ग्राम पंचायत द्वारा बनाई जाएगी मनरेगा के माध्यम से। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर तक की सड़क ग्राम पंचायत मनरेगा के तहत बनाएगी, जबकि 2 किलोमीटर तक की सड़क ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के माध्यम से बनाई जाएगी। ये योजना थी मेरा गांव मेरी सड़क योजना। 2014 की नेक्स्ट योजना आ रही है यहाँ पर जायका 2014। उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य वन पंचायतों के माध्यम से वनों का संरक्षण करना है, चारागाहों का विकास करना है और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है और ग्रामीण आजीविका में वृद्धि करनी है। 2014 में उत्तराखंड और जापान किसके सहयोग से चलाएगी? तो जापान सरकार के सहयोग से। ये भी ध्यान रखना आपने। कंपनी जायका, जापान की कंपनी है जायका के मध्य 807 करोड़ का अनुबंध हुआ था इसमें, उत्तराखंड सरकार और जापान के मध्य, यानी जापान की कंपनी जायका के मध्य, इसलिए नाम ही जायका परियोजना है। ठीक है, तो किसके लिए? वन पंचायतों के विकास के लिए, वन संरक्षण, चारागाह और महिला रोजगार और ग्रामीण आजीविका को में वृद्धि करना। चलिए नेक्स्ट योजना है 2014 की फिर से, तीलू रौतेली पेंशन योजना 1 अप्रैल 2014। उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र से संबंध रखने वाले प्रत्येक 18 से 60 वर्ष तक के महिला और पुरुष। शुरुआत में तीलू रौतेली जो पेंशन योजना थी केवल महिलाओं के लिए थी, ध्यान रखना आप, लेकिन वर्तमान में सभी लोग शामिल हैं। महिला और पुरुषों को 20 से 40% दिव्यांग हो जाने की स्थिति में सरकार द्वारा भरण पोषण हेतु 1200 रुपये महीने की धनराशि दी जाएगी। वर्तमान में से वैसे शुरुआत में इसकी शुरुआत 800 रुपये से हुई थी, ये भी ध्यान रखना। जब आप पढ़ रहे होंगे यूट्यूब के माध्यम से, 800 शुरुआत इसकी यहाँ से हुई थी। जब आप पढ़ोगे गूगल से या यूट्यूब के माध्यम से, तब आपको 800 दिखाई देगा, कहीं ये दिखाई देगा, कहीं केवल महिलाओं के लिए होगा। तो ये ध्यान रखना, पहले केवल महिलाओं के लिए थी, लेकिन अब इसे महिला और पुरुष दोनों के लिए कर दिया गया है। एक पहले इसकी धनराशि 800 थी, फिर 1000 हुई, अब 1200 हो चुकी है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, किन के लिए है? 18 से 60 वर्ष तक के महिला और पुरुष दोनों के लिए। वो कौन होने चाहिए? कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होने चाहिए। अच्छा, मतलब जब वो कृषि कार्यों को करते हुए अगर वो दिव्यांग हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, तो वो भी कितने प्रतिशत विकलांग? 20 से 40% विकलांग होने की स्थिति में है ये, तब जाके आप तीलू रौतेली पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगे। ध्यान रखना, 1200 रुपये प्रति माह। चलिए, महत्वपूर्ण योजना थी। किसान प्रोत्साहन योजना, यहाँ पर एक योजना और 15 अगस्त 2014। उद्देश्य क्या है? 60 वर्ष से अधिक उम्र के 2 हेक्टेयर तक की भूमि में खेती करने वाले किसानों को प्रति माह 1000 रुपये पेंशन देने का प्रावधान। मतलब ये 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों के लिए है, वो सारे किसानों के लिए नहीं है, उन किसानों के लिए जो 2 हेक्टेयर तक की भूमि में खेती करने वाले हैं, बस किसानों को प्रति माह 1000 रुपये पेंशन देने का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट योजना है 2014 में, हम अभी 2013 की योजनाओं पर पहुंच गए हम फिलहाल। मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना 4 अप्रैल 2013 को इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या था? कक्षा 9 में प्रवेश करने वाली बालिकाओं को मैदानी क्षेत्रों में साइकिल उपलब्ध कराना,
जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में साइकिल के मूल्य के बराबर एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट उनके अकाउंट में जमा करना। यह है मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा प्रोत्साहन। 108 डोली योजना काफ़ी सुर्खियों में रहती है, 108 डोली योजना, लेकिन ये डोली योजना है, ध्यान रखना। 17 अप्रैल 2012 को इसकी शुरुआत हुई थी। दूर दराज के विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करानी है तो डोली भेजी जाती है। जहाँ रोड की व्यवस्था नहीं है, ऐसे विषम परिस्थितियों वाले गाँवों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में यहाँ डोली जाती है उनके लिए। तो ये इसकी शुरुआत हुई 17 अप्रैल 2012। डेटें याद रखनी है आपको यहाँ पर मेनली। नेक्स्ट है यहाँ पर रोजगार सह कौशल भत्ता योजना। ये योजना आज की डेट में असफल हो गई है और शुरुआत वैसे 9 नवंबर 2012 को हुई थी। उद्देश्य क्या था? शिक्षित बेरोजगार युवाओं को भत्ता उपलब्ध कराने हेतु चलाई गई योजना। अभी भारत सरकार के ऐसे राज्य जिन्होंने शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता उपलब्ध कराने की योजना चलाई है, लेकिन उत्तराखंड 2012 में इसे चला चुका है और बहुत सफल नहीं हो पाई योजना। चलिए नेक्स्ट है जय जवान आवास योजना। तो ये जवानों को, पूर्व सैनिकों के लिए आवास बनाने हेतु भूमि उपलब्ध कराने संबंधी योजना है। ये बात है 2012 की। नेक्स्ट है शिल्प ग्राम योजना। 2012 की योजना चल रही है, शुरुआत 2012। उद्देश्य क्या है? राज्य में पारंपरिक शिल्प से जुड़े अनुसूचित जाति यानी एससी तथा जनजाति एसटी हेतु संचालित उनकी सहयोग के लिए, उनको संपन्न करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शिल्प ग्राम योजना चलाई गई है 2012 में। अटल खाद्यान्न योजना, अटल खाद्यान्न योजना शुरुआत 11 फरवरी 2011। 11/2011 याद रखना आपने। उद्देश्य क्या है? महंगाई से राहत दिलाने हेतु सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी योजना चली रही हैं, लेकिन उसके अलावा अटल खाद्यान्न योजना उत्तराखंड की है, महंगाई से राहत दिलाने के लिए। और इसमें खासकर जो खाद्यान्न है, खासकर चावल और गेहूं, उसको सस्ता किया गया था। चलिए मोनाल परियोजना 1 अप्रैल 2011। डेटों को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, लेकिन ठीक है, 1 अप्रैल 2011। उद्देश्य क्या है? 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं में जीवन कौशल निर्माण हेतु चलाई गई योजना। मतलब उनके पोषण के लिए, उनके एजुकेशन के लिए चलाई गई योजना है। इसे किशोरी शक्ति योजना के नाम से भी जाना जाता है। किशोरी शक्ति योजना यही है, किशोरियों के उत्थान के लिए यही किशोरी शक्ति योजना है, ध्यान रखना आपने। तो मोनाल परियोजना ही किशोरी शक्ति योजना है। शुरुआत 1 अप्रैल 2011 को। कितने उम्र की किशोरियों के लिए? 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं के जीवन कौशल निर्माण। नेक्स्ट है देवभूमि मुस्कान योजना। देवभूमि मुस्कान योजना 2009 शुरुआत हुई है। उद्देश्य क्या? समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा और पोषण उपलब्ध, मतलब ऐसे बच्चे जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हैं या ऐसे लोग जो दिन भर मजदूरी करके शाम को खाना खाते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा और पोषण उपलब्ध कराने के लिए देवभूमि मुस्कान योजना चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट है 2008 की योजना दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा सेवा योजना। सब योजनाओं में बहुत ज़्यादा सफल रही है। शुरुआत 15 मई 2018। इसकी डेट कई बार पूछ दी गई है। उद्देश्य है कि दूर दराज के क्षेत्र में आपातकालीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना। पता ही है आपको, 108 योजना है जो, बस इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा सेवा योजना कर दिया गया है, बस ये ध्यान रखना है। शुरुआत हुई थी 15 मई 2008। ये 2008 की योजना है। अब इसके बाद की योजनाओं का हमारे पास मिला जुला स्वरूप है। 2008 तक हमने कवर किए हैं। उसके बाद 2008 के बाद की योजनाओं को हमने यहाँ पर जो भी है सब एक साथ कवर कर रखा है। उसमें जैसे वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना काफ़ी सुर्खियों में रही थी इस वजह से। 1 जून 2002 की योजना है। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बैंकों के सहयोग से रोजगार उपलब्ध, यानी बैंकों के सहयोग से आपको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और पर्यटन के क्षेत्र में आपको रोजगार दिया जाएगा। नेक्स्ट है और किन योजनाओं का जिक्र हुआ है? वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004। उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को उपचार उपलब्ध कराने हेतु चलाई गई योजना। नेक्स्ट है, चूंकि ये योजनाएं अब बहुत पुरानी हो गई हैं इस वजह से, लेकिन फिर भी आपके पास इनका आंकड़ा होना चाहिए। ज्ञानोत्कर्ष योजना 2004 की। एसबीआई यानी बैंक, एसबीआई के सहयोग से चलाई गई योजना है। उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड सरकार के स्थायी शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना। चूंकि शुरुआत में जब कंप्यूटर सरकारी विभागों में चलाना मुश्किल हो गया था तो बैंक लोन दे रहा था ताकि आप कंप्यूटर या लैपटॉप खरीद सको और प्रशिक्षित कर सको खुद को, उसके लिए योजना चलाई गई थी। अच्छा नेक्स्ट है आरोही योजना 2002 की योजना है। उद्देश्य हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के समस्त विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना। आरोही स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी योजना थी। ये थी उत्तराखंड सरकार की 2002 से लेकर 2017 तक की योजनाएं। और इसके अलावा हमारे पास कुछ
योजनाओं से संबंधित कुछ आंकड़े और, ताकि कुछ भी प्रश्न न जाए, इसलिए इसे सामने कुछ और बातें आपके सामने आ रही हैं, नोट करके जो खास बातें हैं। उत्तराखंड मत्स्य नीति वर्ष 2002 में लागू, मतलब उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू कब की गई? तो 2002 में। मत्स्य नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, ध्यान रखना आप। तो ये प्रश्न मिला हमें। दूसरा, 1 मई 2005 में सहकारी सहभागिता योजना की शुरुआत की गई थी। सहकारी सहभागिता योजना उत्तराखंड कब शुरू की गई? तो 1 मई 2005। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पौधरोपण नीति 6 जून 2006 को लागू की गई थी। फिर से पौधरोपण नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। तो कब लागू की पौधरोपण नीति? 6 जून 2006। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके लिए। और मत्स्य नीति 2002। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण वर्ष, मतलब उत्तराखंड में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया? तो 2006-07 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया था। ठीक है, अच्छा सा प्रश्न फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2000 से वाहनों में, जो उत्तराखंड में चलने वाले वाहनों, उसमें उत्तराखंड सीरीज, यूके सीरीज जो आई है वो कब से चली गई थी? तो 1 नवंबर 2007 से, ध्यान रखना। जबकि 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया था, लेकिन ये 1 नवंबर 2007 से यहाँ उत्तराखंड यूके सीरीज आने लगी थी यहाँ के वाहनों में। अच्छा प्रश्न था ये भी। नेक्स्ट है, 29 जनवरी 2008 को राज्य की नई ऊर्जा नीति की घोषित की गई थी। उत्तराखंड राज्य की नई ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? तो 29 जनवरी 2008 को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2009 में पौड़ी गढ़वाल से ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन कहीं आया भी था पटवारी में या लेखपाल में, देख रहा था कि ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई? तो पौड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जून 2010 को हिमनद प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया गया है। यहां पर ग्लेशियरों से संबंधित एक अथॉरिटी बनेगी कहा था, तो 14 जून 2010 को। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, सरकार द्वारा राज्य सरकार की युवा नीति, उत्तराखंड सरकार की युवा नीति कब जारी की गई? तो 5 सितंबर 2011 उत्तराखंड सरकार की युवा नीति। और एक और क्वेश्चन यहां पर दिखाई दे रहा है, यह 12 अप्रैल 2013 को एसडीआरएफ का गठन हुआ है। जैसे भारत में एनडीआरएफ होता है, एनडीआरएफ की तर्ज पर भारत में, उत्तराखंड में एसडीआरएफ कब बना? तो 2013 में बना है। ठीक है, तो ये कुछ करंट के क्वेश्चन फिर से अपडेट करने थे हमने। अब आपके पास उत्तराखंड की समस्त योजनाओं का एक निचोड़ है और उनका एक सही क्रम है। अब 2000 या 2002 से लेकर 2023 तक की समस्त योजनाओं का आंकड़ा आपके पास है। चलिए, शुभकामनाएं आपको। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।